We will discuss some of the NCERT questions, more NCERT questions of management of natural resources. देखो बेटू, क्वेश्चन है find out about the traditional systems of water harvesting management in your region. आपको क्या पता लगाना है? आपको पता लगाना है कि आपके एरिया में ट्रेडिशनल क्या सिस्टम है जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है. तो देखो बेटू, वी आर लिविंग इन हरियाणा और हरियाणा में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज द झोड्स, JHODAS. ये NCERT का वर्ड है, कोई हरियाणवी वर्ड नहीं है. झोड्स आर द ट्रेडिशनल मेथड. कौन सा मेथड है बेटू? ट्रेडिशनल मेथड. झोड़ सब लिख देंगे आंसर में, जिससे हम पानी को सेव करते हैं. झोड़ किस कंसेप्ट पे बनाए गए बेटा? झोड़ बनाए गए डाउन एरियाज में. देखो क्या करा गया, एक अपहिल एरिया बनाया गया. बोले यहाँ पे पेड़ थे, शहर था, जंगल था, गांव था, कुछ भी था, और बोले इसकी ढलान में गड्ढा खोद दो और इस गड्ढे में पानी आने दो, जितना पानी आता है आने दो, आने दो, आने दो. एंड दैट पानी कलेक्टेड एंड दैट प्लेस इज नोन एज झोड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. इस प्रोसेस को लोकल कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट या लोकल वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन है. गवर्नमेंट ज्यादातर झोड्स के लिए कोई पार्टिसिपेशन प्ले नहीं करती है. और बेटू, झोड्स क्यों बनाए गए? देखो, झोड्स के बहुत सारे फायदे थे. ऐसे सब जगह बनाए गए, हर स्टेट में बनाए गए अलग अलग नामों के साथ. और क्या फायदा था? देखो बेटू, फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन अ विलेज जहां पर झोड़ है, तो अब मुझे हर तरीके से फायदा है. पहला फायदा मैडम देखो, अगर वो झोड़ साफ है तो उस झोड़ का पानी क्या किस लिए यूज हो रहा है? बोले जी हम हरियाणा में रहने वाले हैं और हम तो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. तो जितने भी बफेलोज हैं, बोले मैडम उनको वहां पे छोड़ देते हैं. तो गर्मी हुई और दिन में 2, 3, 4 घंटे बोले उसी में पड़ी रहती हैं. वो क्या है बिट्टू? उनकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है. अगर बफेलोज की बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो वो दूध क्या देंगी? ज्यादा देंगी. तो इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ, पहला फायदा. दूसरा फायदा क्या है? बोले मैडम अब आसपास वाटर बॉडी है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो सीधा सा काम क्या होगा मेरा बेटा? तो सीधा सा काम होगा क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो भी हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा. तीसरी बात मैडम, जहां पर वाटर बॉडी होती है, पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है. तो ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी एक्सेसिव और ना ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी. दूसरी बात मैडम, आसपास की जो लोग हैं, जहाँ जो गरीब लोग हैं मैम, जो समर्सिबल नहीं लगा सकते, जहाँ पर नहर नहीं है, दे कैन यूज द वाटर ऑफ दैट झोड्स फॉर द इरिगेशन पर्पसेस. भैया वो फार्मर्स की तरह इरिगेशन पर्पसेस के लिए उस पानी को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपेयर द अबव सिस्टम. अभी अभी हम लोगों ने सिस्टम कौन सा पढ़ा? झोड्स. ठीक है. कंपेयर द अबव सिस्टम विद द प्रोबेबल सिस्टम इन हिली और माउंटेनियस एरिया. देखो भैया, आप प्लेन्स में रहते हैं, हम लोग प्लेन्स में रहते हैं. अब आपको हिली और माउंटेनियस एरिया के अंदर बात करनी है, तो उसमें कुल्स और गुल्स होते हैं. ये हम लोगों ने SST में भी पढ़े हैं वर्ड्स. कुल्स एंड गुल्स बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं भाई. वो भी ढलान पे पहाड़ों का पानी इकट्ठा करते हैं. ये ढलान पे पहाड़ों का पानी इकट्ठा करा, एक बड़ा सा गड्ढा खोल देते हैं, एंड दैट गड्ढे कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट इज नोन एज कुल्स एंड गुल्स. वो भी सेम पैटर्न पे काम करते हैं. देखो यही सेम चीज सबने दिमाग लगाई. एंड भैया हिली एरियाज में इट इज नोन एज कुल्स एंड गुल्स. नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी और रीजन. देखो भैया, क्या भैया इज वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया? मेरे पास पीने का पानी आता है कैनाल से, बिल्कुल सभी एरिया में आता है, क्योंकि वाटर सप्लाई से आता है. उसके अलावा बचे कुचे लोग क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं. बट मेजॉरिटी पीने का पानी हम लोग सप्लाई का यूज करते हैं, क्योंकि भैया बहुत सारी जगह अंडरग्राउंड वाटर सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, ठीक है ना, खारा होता है, हार्ड वाटर होता है. इसी वजह से हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं. अच्छा भैया, अगला वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है What changes can you suggest in your home in order to make more environment friendly? अपने घर में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं environment friendly? हर कमरे में एक पेड़ लगा सकते हैं.
हर कमरे में एक इंडोर प्लांट लगा सकती हूँ मैं, ये मेरे घर में कर सकती हूँ मैं। अच्छा भैया मेरे घर में मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं मेरे घर में कोशिश कर सकती हूँ नहाने के लिए मैं शावर की जगह एक मग और अ बकेट यूज करूँ, ठीक है भैया, उससे पानी कम वेस्ट होगा। ब्रश करते हुए टैप को बंद कर दिया करूँ, ठीक है। अच्छा भैया उसके अलावा क्या करना चाहिए मुझे, उसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने के लिए अपने घर में बाइसिकल्स और वॉकिंग को प्रेफर करना चाहिए, तो काफी हद तक ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। भैया सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले वाला हमारे घर के लिए था, इस बार वाला स्कूल के लिए है। तो स्कूल के लिए हम एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस ऑफ कर सकते हैं, कोई टैप लीक हो रही हो उसको रिपेयर करा सकते हैं, एक्सेस में वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, खूब सारे प्लांट्स होने चाहिए, खाली बैठे ये नहीं सोचेंगे किसी पेड़ की पत्ती हाथ आ जाए तो ले उसको तोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं होने चाहिए, टैप्स खुली छोड़कर नहीं आनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, जो हमारे दिमाग में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं ना, ले पानी की नल खुली छोड़ाते हैं, फीस भर रहे हैं हम तो, ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। We saw in this chapter that there are main 4 stakeholders when it comes to forest and wildlife. Which among these should have authority to decide the management of forest produced? Why do you think so? देखो एक टॉपिक पढ़ाया था स्टेक होल्डर, अच्छी सी कहानी सुनाई थी और खूब पागल बनाया था, और हमें समझ में आया था 4 स्टेक होल्डर्स थे। पहला था दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल ट्राइबल पीपल, फिर उसके अलावा कौन सा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल ट्राइबल पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्टिस्ट, 4 लोग थे, ठीक है। अच्छा भैया अब क्या कह रहा है, इनमें से किसके पास अथॉरिटी होती है या होनी चाहिए कि वो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस को कंट्रोल कर सके, कि जंगल कितना कटे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। भैया क्यों होनी चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बनाई हुई एक अथॉराइज्ड काम है, उसका यही काम है भैया, वो एक अथॉराइज्ड एजेंसी है इस चीज के लिए, और भैया वो इंडस्ट्रियलिस्ट को रोक सकती है फॉर द एब्रप्ट कटिंग ऑफ ट्रीज, कि भैया वो ट्रीज को अंधाधुन नहीं काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक डिफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बोले भाई तुम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हो। बोले जी हम एज एन इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा कंट्रोल है कि नहीं है, नहीं है भाई, जंगलों से मेरा क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है। पर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज कम करूं कि जंगल कटे ही कम, मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूंगी, जंगल कम कटेंगे, मैं बुक्स को बार बार रीयूज करूंगी, जंगल कम कटेंगे, मैं अपनी पुरानी बुक्स किसी दूसरे बच्चे को दे दूंगी, जंगल कम कटेंगे। ये मैं एज अ स्टूडेंट कर सकती हूँ। देखो बेटू आपसे पूछा गया आप एज अ स्टूडेंट क्या करो, बोले पेड़ मत कट रहे, तो अरे तुम स्टूडेंट की तरह क्या करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से, मैंने बार बार कह रही हूँ, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ही इज आस्किंग व्हाट यू कैन डू, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के यूज को कम कर सकते हैं, और एज अ स्टूडेंट आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, पेपर यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे जी हम अपनी बुक्स को वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, और अपनी बुक्स को किसी दूसरे बच्चे को दे देंगे, तो जिससे हमारा बुक्स का प्रोडक्शन वेस्ट कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली भैया पेपर कम बनेगा तो पेड़ भी कम कटेंगे। सेकंड कहता है वाटर रिसोर्सेज, भैया वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए भैया तुम पानी वेस्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो, ये काम मैं बिल्कुल कर सकती हूँ भैया। किसी भी चीज के लिए पूछा जाए बोले भैया मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती हूँ, स्लोगन्स लगा सकती हूँ, पोस्टर्स लगा सकती हूँ। अच्छा नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं हम लोग, नुक्कड़ नाटक आर अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स इवन इन द कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक दिए जाते हैं लोगों को। बोले भैया एक एक सोशल अवेयरनेस का टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है एक एक गांव कवर करो और गांव-गांव में जाओ और लोगों के सामने नुक्कड़ नाटक करो। एक तो उनकी एक्टिंग स्किल इंप्रूव होती है, और दूसरी चीज क्या होती है मेरा बेटा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनमें देखो क्या होता है, एक अवेयरनेस आती है और उनका भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, आसपास में रहना आता है, लोगों से डील करना आता है, तो ये सब
आपकी कॉलेजेस का पार्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, हम अपने फैमिली को अवेयर भी कर सकते हैं, और वाटर रिसोर्सेज के लिए हम वाटर रिसोर्सेज को गंदा नहीं करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? कोल एंड पेट्रोलियम। बिजली वेस्ट मत करो, सबसे आसान तरीका है, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हुई, देखो सीधा सा वर्ड है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है भैया कोल और पेट्रोलियम बच जाएगा। अब आप क्या करो, दूसरा चीज भैया छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए वॉकिंग को यूज करो, बाइसिकल को यूज करो, कोल एंड पेट्रोलियम बच जाएगा। पर्सनल व्हीकल से स्कूल आने की जगह हम लोगों को स्कूल बसेस को प्रेफर करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करना चाहिए, कोल एंड पेट्रोलियम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। भाई मैं क्या कर सकती हूँ कि भैया मैं नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन को कम कर सकूं। मैं पर्सनली क्या कर सकती हूँ जो मैं यूज करती हूँ? तो भाई मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठती हूँ और ब्रश करती हूँ, तो जो टैप में खुला छोड़ देती हूँ उसको मैं बंद कर दूंगी। भैया ये मैंने वेस्टेज करी थी, मैंने रोक ली। नहाते टाइम पे मैं बकेट यूज कर लूंगी, तो भैया प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, सोच के बताओ। अच्छा जी ध्यान से सुनो प्लीज, क्या कहता है, तो मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी वेस्टेज को, मैं स्कूटी से जाती थी तो स्कूटी को अवॉइड कर सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ भैया, मैं पेपर को वेस्ट करती थी, फाड़ के प्लेन बना के उड़ा देती थी, तो मैं वो बंद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे पेपर बॉल बना के क्रंच करके फेंकती थी, वो बंद कर सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं पेन वेस्ट करती थी, मैं वो अवॉइड कर सकती हूँ। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जितनी वेस्ट करती थी मैं वो अवॉइड कर सकती हूँ। मैंने रूम का फैन ऑन करके छोड़ दिया था, मैं वो अवॉइड कर सकती हूँ। तो ये सब वो चीजें हैं जो मैं अवॉइड कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन सब खुद कर सकते हैं। लिस्ट एनी 5 थिंग्स यू हैव डन लास्ट 1 वीक टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के लिए 5 चीजें। जी साइकिल से गए, पैदल गए, पंखे बंद किया, वो टैप रिपेयर करवानी थी जी, वो रिपेयर करवा दी। ठीक है, पेड़ों में पानी दे दिया। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करा, पेड़ लगा दिए जी। मेरा बर्थडे आया था पिछले हफ्ते, मैंने पेड़ लगाए, ऐसा लिखना है तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट इज इंक्रीज द प्रेशर ऑन योर नेचुरल रिसोर्सेज। भैया नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ाना, ऐसे क्या क्या काम करे। मैं स्कूटी से गई, उल्टे उल्टे करते चले जाओ, मैंने पेड़ों में पानी नहीं दिया, मेरा घर का पेड़ सूख गया। ठीक है भैया, मैंने पंखे खुले छोड़ दिए, ओ मैं टैप खुला छोड़ दिया। ठीक है भैया, मैंने नहाने के लिए शावर को यूज करा, पानी वेस्ट हो गया। तो वही सेम सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज रिलेटेड इन दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस वुड यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल यूज ऑफ आर रिसोर्सेज। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, जो पॉइंट्स लिखे सारे लिख सकते हैं। या आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज लेकर आएंगे जिसकी वजह से ये हो जाए। तो भैया आप वही पॉइंट्स लिखेंगे, पेड़ लगाओ जी, पेड़ों को पानी दो, साइकिल यूज करो, पैदल चलना पसंद करो, तो ये सारे पॉइंट्स लिखना पसंद करेंगे।